आइएगा मिलकर सभी प्रभु श्री राम जी महाराज के श्री रामचरितमानस पाठ का आज तीसरा दिन है। सभी मिलकर पाठ करते हैं। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हुए आगे चलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आइएगा मिलकर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी भक्त प्रभु श्री राम जी के इस श्री रामचरितमानस पाठ का आनंद ले सके, इसको समझ सके। आइए मिलकर प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं कि प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदेउ मलय प्रसंग। कि श्याम सुरभि पय विसद अति गुणद करबि सब पान। और गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। कहते हैं कि श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। कहते कि श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। जिस प्रकार एक गाय जो कि काली होती है, लेकिन उसका दूध जो होता है वो एकदम सफेद होता है और सभी लोग उसका दूध बहुत प्यार से पीते हैं, सभी को वो प्रिय लगती है। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचरितमानस ये सभी को उसी प्रकार प्रिय लगती है। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही भाव से गाते हैं और सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। कि मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी अहि अजीर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मणि मणिका और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक वाली शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यथा कहीं और पाई जाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं कि भगत हेतु विधि भवन बिहाई और सुमिरत सारद आवत धाई। कोई कवि होता है तो उसकी वाणी सुनकर मां सरस्वती साक्षात उसकी वाणी में विराजमान हो जाती हैं कि रामचरित सर बिनु अनवाए और सो श्रम जाय न कोटि उपाय। सरस्वती जी की दौड़ी अनेक की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। जितने भी पंडित होते हैं, इसीलिए लोग पंडितों को बुलाते हैं, क्योंकि वो प्रभु जी का भगवान जी का नाम हमेशा जपते रहते हैं और दूसरों से भी जपवाते रहते हैं। इसीलिए वो हमेशा हरि का यशगान करते रहते हैं। संसार की मनुष्यों को
संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी महाराज की जय। कि जो गति बेधे पुनि पोहियहि रामचरित बरताग और पहिरहि सज्जन विमल उर कि शोभा अति अनुराग। कि उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपे सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु का नाम हमेशा अपने हृदय में धारण करके रखिए, जिससे कि भगवान न जाने कब इसको कहाँ मिल जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जे जन में कली काल कराला कर तब बायस देश मराला चलत को पंथ भेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े पंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन हो है काम के तीन महाप्रथम रेख जग मोरी ठीक धर्म ध्वज अंधक धोरी जो अपने अवगुण सब कहाऊं बाढ़ही कथा पार नहीं लहऊं ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महु जानी हई सयाने समुझि विविध विधि विनती मोरी को न कथा सोनी देहि खोरी हेते हूँ पर करी अहि जे असंका मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ मति अनुरूप राम गुण गावऊ कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोरी निरत संसारा जेहि मारुत गिरि हेरु उड़ाही कहाहूँ तूल के लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाब हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी विनती है, सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो ये मैंने रामचरितमानस में लिख रहा हूं, इसके अंदर जो धन, क्रोध और काम के गुलाब हैं, ये सब मैं हूं। वो कहते हैं कि आजकल सबका वही हाल है कि इतने बड़े बड़े भजन प्रवाहक हैं, सभी लोग, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, जिसकी जैसी भावना उसको वैसा भगवान दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो इस तरह से दिखावा कर रहे हैं कि जो कौवे के समान है लेकिन वेश उनका हंस का है, ऐसे लोगों में तुलसीदास जी अपनी भी गिनती कर रहे हैं कि मैं भी उन्हीं सब की तरह ही हूं, क्योंकि मुझमें भी कहीं ना कहीं ये सब अवगुण छुपे हुए हैं। और कहते हैं कि थोड़े महु जानहि सयाने, कि थोड़े से में ही बुद्धिमान लोग सब कुछ समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। अभी एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उस चौपाई को बदल दीजिए, और उन्होंने बदली नहीं तो उन्होंने श्री रामचरितमानस को फाड़ दिया। बताइए, उन्हीं के लिए यहाँ पे लिखा है श्री तुलसीदास जी महाराज ने कि वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। ऐसे लोगों के लिए ही श्री रामचरितमानस में सबसे पहले ही तुलसीदास जी ने लिख दिया था। कह रहे हैं कि मैं ना तो कवि हूं ना चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण को गाता हूं। कहां तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहां संसार में अशक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसा पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कि सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, और नेत नेत कहीं जास गुण, करहि निरंतर गान। कि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेत नेत कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, वो हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदापि कहे बिनु रहा न कोई। कि यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा है। तहां वेद अस कारण राखा, और भजन प्रभाव भांति बहुभाका। भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े वो उतना भगवान की प्रभुता का बखान करते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं क्षीर सागर है, और उसके अंदर एक छोटे छोटे जो, अगर हम 1 लोटा भी जल निकाल लेंगे तो उससे हमारा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि प्रभु श्री रामचरितमानस का जो ये पाठ है, इसके अंदर अपार गुण है, अपार शक्ति है, क्योंकि ये रामचरितमानस पाठ प्रभु श्री राम जी को पूरी तरह से बखानते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओ जस अस जानी करहि पुनीत, सुफल निज बानी, एहि फल में रघुपति गुण गाथा, कही हो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप है,
उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज कहते हैं कि जिसके ऊपर कृपा कर दी, सुग्रीव तक को अपना साथी बनाया, विभीषण जी को अपना साथी बनाया, हनुमान जी को अपना साथी बनाया, और एक बार जिससे दोस्ती कर ली दोबारा कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, कभी उसके ऊपर क्रोध नहीं किया। ऐसी लीला, ऐसी महिमा हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज की है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कि अति अपार जे सरित बर जो रिप से तु कराही, और चढ़ी पीपली कहूं परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि, कि बिनु श्रम पारहि जाहि। कह रहे जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा दे तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। कितना सुंदर कहा है कि प्रभु का नाम ही है जो हमें इस भवसागर से पार करेगा, और वो प्रभु का नाम श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। हमारे ग्रंथ भागवत गीता में भी भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, अर्जुन को बहुत सुंदर सुंदर बातें समझाई, जो कि अगर हम आज समझ लें तो हमारे आधे कष्ट तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हो बखाने जो हो प्रसन्न, भय जे आहाई जे हुई हई आगे, प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे, हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादी बाल कभी करहि, कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरी सम सब काहित होई, राम सुखी रति भनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी तात पटोरे, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। कि सरल कविता कीरति, बिमल सोई आदर ही सुजान, और सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करई बखान। कहते हैं कि चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें
निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु बिमल मति मोहिमति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूं पुण्य पुण्य करहु निहोर। कि ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। ऐसे हमारे तुलसीदास जी महाराज सभी से विनती कर रहे हैं कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं प्रभु श्री राम जी का वर्णन कर सकूं, लेकिन सभी मेरा मार्गदर्शन करें। सभी कवियां जो भी कवि हैं आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल और बाल विनय सुन सुरुचि लिखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारियों वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिनहि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन जहां, संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष बारुनि। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहाऊ कर जोरी, हो ही प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। कहते हैं कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। हमेशा प्रभु से यही कहना चाहिए कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। भगवान से हमेशा यही विनती करनी चाहिए कि भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, मैं आपका ही दास हूं और जिस चीज से मेरा उद्धार हो आप मेरे ऊपर कृपा करके कृपा कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओ पुण्य बंदौ सारद सुर सरिता, जोगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान ताप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा पिया के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर बंद जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अरथ न चापु, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापु। तो उमेश मोहि अनुकूला, करी कथा मुत मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। धनिति मोरे शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। जे कथहि सनेह समेता, कही हई सुनहि समुझी सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मंगल
भवन कमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कहते तुलसीदास जी महाराज सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरी इस रामचरितमानस को, मेरे इस पाठ को सफल बनाएं सभी लोग। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को रहित करती हैं, और दूसरी सरस्वती गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसी दास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। ऐसे हमारे तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचरित्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कि सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गोरी फसाओ तो फुर हो, जो कहे हूँ सब भाखा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्ने में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुषन सावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, कीरत जासो सकल जग माची। तो प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब प्राणी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। कराऊं प्रणाम करम मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ
दशरथ अजीर बिहारी। कह रही कि मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी का वंदन करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। फिर मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनकी की तरह त्याग दिया। मैं ऐसे दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। कि बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद और बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण एवं परिहर। कि जो दशरथ जी हैं, प्रभु श्री राम जी जब वनवास को चले गए तो दशरथ जी अपना प्राण त्याग दिया। ऐसे दशरथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हो प्रणवं परिजन सहित विदेशु चाहि राम पद गुण स्नेहु जोग भोग महाराख्यो गोई राम बिलोकत प्रगट्यौ सोई। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना हो जासु नेम व्रत जाई न बरना। हो राम चरण पंकज मन जासु लोबोध मधुप इव तजाई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगति सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भय कारण। सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। कहते हैं कि मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ
जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भद्र जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुंह से वर्णन किया है कि प्रणवों पवन कुमार और खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञानी की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज की कथा यहीं तक है, आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। चलते चलते प्रभु श्री राम जी का एक बहुत सुंदर भजन करते हुए मीठे मीठे तालियों के साथ, और उसके बाद आज की वाणी को आराम देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की दुआरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। हो मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं भिलनी सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, राम तेरे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
रटते रटते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको यह पाठ सुंदर लग रहा हो, कृपया इस पाठ को आगे शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी लोग प्रभु श्री रामचरितमानस का पाठ कर सके, प्रभु श्री राम जी की वंदना कर सके। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।